इसलिए जो योग का अभिमानी है वह कभी भोग में भी फंस सकता है। जो ज्ञान का अभिमानी है वह कभी अज्ञान में भी फंस सकता है। जो मुक्ति का अभिमानी है वह कभी बंधन में फंस सकता है। जो प्रेम का अभिमानी है वह कभी राग में फंस सकता है। जब योग ज्ञान और प्रेम का अभिमान भोग नहीं रहता तब साधक मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने पर भी साधक ने जिस मत प्रणाली को मुख्यता दी है उसका एक सूक्ष्म संस्कार रह जाता है, जिसको अभिमान शून्य अहम कहते हैं। जैसे भुने हुए चने खेती के काम तो नहीं आते पर खाने के काम आते ही हैं, ऐसे ही वह अभिमान शून्य अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता पर अपने मत का संस्कार रहने से अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला हो जाता है। तात्पर्य है कि उस सूक्ष्म अहम के कारण मुक्त पुरुष को अपने मत में संतोष हो जाता है। जब तक अपने मत में संतोष है, अपनी मान्यता का आदर है, तब तक दूसरे दार्शनिकों को साथ एकता नहीं होती। साधक तो अलग अलग होते हैं पर साधन तत्व एक ही होता है, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग आदि सभी जितने भी साधन हैं मिलकर साधन तत्व होता है। मुक्त पुरुष का मत साधन तत्व होता है, परंतु वह साधन तत्व को ही साध्य मानकर उसमें संतोष कर लेता है। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह जिस मत को पकड़ लेता है वहीं उसको सत्य दिखने लगता है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने मत का अनुसरण तो करे पर उसको पकड़े नहीं, अर्थात उसका आग्रह न रखे, न ज्ञान का आग्रह रखे न प्रेम का। वह अपने मत को श्रेष्ठ और दूसरे के मत को निकृष्ट न समझे, प्रत्युत सबका समान रूप से आदर करे। गीता के अनुसार जैसे मोह कलिल का त्याग करना आवश्यक है, ऐसे ही श्रुति विपत्ति का भी त्याग करना आवश्यक है। गीता जी के दूसरे अध्याय का 52वां और 53वां श्लोक, क्योंकि ये दोनों ही साधक को अटकाने वाले हैं, इसलिए साधक को जब तक अपने में दार्शनिक मतभेद दिखे, संपूर्ण मतों में समान आदर भाव न दिखे, तब तक उसको संतोष नहीं करना चाहिए। अपने में मतभेद दिखने पर वह साधन तत्व तो पहुंच सकता है पर साध्य तक नहीं पहुंच सकता। साध्य तक पहुंचने पर अपने मत का आग्रह नहीं रहता और सभी मत समान दिखते हैं। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी से एक भक्त ने, एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, परमात्मा तत्व की जो बात आप बता रहे हैं वह बात स्पष्ट समझ में आती है, पर व्यवहार काल में हम इतना घुल मिल जाते हैं कि यह विवेक बिल्कुल लुप्त सा हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं उत्तर में कि व्यवहार में जागृति नहीं रहती। इसका कारण क्या है कि व्यवहार में आने वाली नाशवान वस्तुओं को आपने महत्व दे देते हैं। आपको कितनी जोरदार भूख लगी हुई हो,
और सिनेमा में आपका मनचाहा बहुत बढ़िया गरमा गरम भोजन दिखता हो तो उसको खाने की मन में आती है क्या? मुंह में पानी आ जाएगा, भोजन की याद आ जाएगी, पर उसको खाने का मन करता है क्या? आपको प्यास लगी है और पर्दे पर दिखता है कि ठंडा ठंडा सुंदर जल लहराता हुआ आ रहा है, गंगा जी बह रही है, पर मन करता है कि पीने का नहीं करता। कारण क्या है कि उसको आपने महत्व नहीं दिया, उसको आपने महत्व नहीं दिया। ये तो तस्वीर है। फिर श्रोता ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, परंतु वहां तो सिनेमा में निश्चित हो जाता है कि यह नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अन्नदाता, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इन सब के अभाव का निश्चय करो। जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, मूर्छा नहीं, समाधि नहीं, इनके अभाव का अनुभव करो। बस यही बात कहनी है। जैसे सिनेमा में अभाव का अनुभव होता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष आपके सामने